हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो डायबिटीज़ व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए आज हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो आपकी साइकोलॉजी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ओवरऑल आपकी जो वेलबींग है उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो फूड डाइट इज़ द अदर पार्ट, थेरेप्यूटिक मेडिसिन और सपोर्ट इज़ द अदर पार्ट। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। सो डायबिटीज़ के क्योर और मैनेजमेंट के कंसर्न में हम जब बात करेंगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या यूज़ करके और उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो जो भी मैंने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किए उसकी वजह से मैंने 9.2 से मैं पहुंची हूँ 5 की वैल्यू तक। 2 से 5 की वैल्यू में आई। और कैसे जब मैं थोड़ी सी भी केयरलेस हो जाती हूँ तो वो कैसे वैल्यू उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, तो मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो कुछ जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्ट्रेस होता है वो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। नॉट इन डायबिटीज़, आपको कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है, चाहे वो आपका बीपी ले लो, ठीक है, आपको जॉइंट पेन रहता है या आपको मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो हम आज बात करेंगे स्ट्रेस को कैसे हम उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, या कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे जो स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है उसमें एरोमा थेरेपी। ठीक है, एरोमा क्या होता है कि फ्रेगनेंस होती है, कुछ ऐसी फ्रेगनेंस जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मुझे रोज़ फ्रेगनेंस पर्सनली बहुत पसंद है, शायद वो आपको ना पसंद हो, और वो आपको पसंद हो तो आपके फैमिली में किसी और को सैंडल फ्रेगनेंस पसंद हो। तो ऐसे अलग अलग ऑयल आते हैं जिसे हम बोलते हैं एसेंशियल ऑयल्स, जो आपके मूड्स को, इमोशंस को इन्हांस करता है। ठीक है, अब वो कैसे कैसे आता है, बहुत सारे फॉर्म्स में आता है, मार्केट में अवेलेबल है। परफ्यूम की फॉर्म में, सेंट की फॉर्म में, ठीक है, बॉडी स्प्रे, बॉडी सोप, ठीक है, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कैंडल्स, ठीक है, जैसे सेंट कैंडल्स आती हैं वो सब। तो उसमें से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ, वो ये है एरोमा थेरेपी तुर्किश रोज़ फ्लेवर है ये। और जब मैं इसको जलाती हूँ, सपोज मैं इसको 30 मिनट्स भी जलाती हूँ, तो उस पूरे स्पेस में ये इतनी अच्छी फ्रेगनेंस ऐड करता है जिससे बहुत अच्छा फील होता है। तो ये आपके मूड स्विंग को इन्हांस करेगा और आपका इमोशंस को कंट्रोल करेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस को ये रिलीव करने में आपकी हेल्प करेगा। अब भी हमने कवर की एरोमा थेरेपी, अब हम कवर करेंगे म्यूज़िक थेरेपी। जो म्यूज़िक थेरेपी है वो म्यूज़िक की फॉर्म में, ठीक है, आपको आपकी क्या फिज़िकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो जो भी आपको, आपका जो भी फॉर्म आपको पसंद है, जैसे कोई क्लासिकल सुनता है, कोई 80s के बहुत पुराने क्लासिकल सॉन्ग सुनता है, कोई भजन कीर्तन सुनता है, किसी को पार्टी सॉन्ग पसंद है, किसी को स्लो म्यूज़िक पसंद है, किसी को फास्ट म्यूज़िक पसंद है, तो जो भी आपका फॉर्म है आप उसको सुने। ये इम्प्रूव करेगा आपका जो भी कॉग्निटिव और मेमोरी है वो उसको इन्हांस करेगा। ठीक है, और आपकी थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। तो वो ऑब्वियसली है, ह्यूमन नेचर है, जब हम कोई भी गाना सुनते हैं तो हम अपने हाथ पैर थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा सा ऐसे रिमाइंड करते हैं, तो आपकी हेड मूवमेंट भी होती है। तो समवट्स टू सम एक्सटेंट ये भी आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करता है। तो हमारा एरोमा थेरेपी हो गया और म्यूज़िक थेरेपी हो गया। ठीक है, तो म्यूज़िक भी आप सुने, ठीक है, जो भी आपका टेस्ट है। जैसे मुझे सुबह सुबह मैं भजन सुनती हूँ, हनुमान चालीसा हो गया, स्लो म्यूज़िक हो गया, ठीक है, राम सीता के स्लो स्लो म्यूज़िक हो गए। फिर शाम को मैंने क्लासिक सुन लिए, कभी कभी 90s के सॉन्ग सुनती हूँ। तो आप भी ऐसे गाने सुन के अपने मूड को, मूड स्विंग होते हैं, मूड को कंट्रोल कर सकते हैं। और पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा गार्डनिंग। यस,
गार्डनिंग ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत बड़ा लैंड चाहिए, कुछ एकड़ की ज़मीन चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप हिली एरिया में हैं या कहीं आपके घर के बाहर इतना बड़ा गार्डन है तो आप उसमें गार्डनिंग करिए। अगर आप क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप पोर्ट्स में भी गार्डनिंग कर सकते हैं, मतलब उसमें प्लांटिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग तो उसमें नहीं हो पाएगी, आप प्लांटिंग कर सकते हैं। तो जब हम उसमें मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी को डालते हैं, प्लांट लगाते हैं, उसकी उसकी ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम उससे कनेक्ट बनाते हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ को और आपकी मसल्स को, बॉडी मसल्स को, ठीक है, और आपके मूड को, आपकी मेमोरी, वही अगेन उन सबको, और आपकी साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग है उसको इन्हांस करता है, ठीक है। तो ये जो हमारी प्लांटिंग है और गार्डनिंग है, ये एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है, जो स्ट्रेस रिलीविंग में बहुत हेल्प करता है। तो आप इसको भी एज ए पार्ट यूज़ कर सकते हैं। 4th नंबर पे आता है हमारी बुक रीडिंग। बुक रीडिंग भी कर सकते हैं आप डायरी का जो रिटर्न वाला पार्ट है वो भी कर सकते हैं। कई लोग जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं। मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि मेरी एक हॉबी है रीडिंग, तो मैं बुक पढ़ना प्रेफर करती हूँ रादर देन राइटिंग समथिंग इन द डायरी, ठीक है। तो आप बुक पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ने से क्या होता है, ये आपको 3 चीज़ों में हेल्प करता है। 3 चीज़ें ये हो गई हैं आपका। एक तो ये स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। आपका ओवरऑल वेलबींग अच्छा होगा, ठीक है, और आपको सोशल कनेक्ट करने में भी हेल्प मिलेगी। आपका एम्पैथी में हेल्प करेगा और आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। एम्पैथी किस तरीके से कि अगर आप डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो व्हेन यू मीट पीपल यू कैन अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, ठीक है। आप रिलेट कर सकते हैं बिकॉज यू ऑलरेडी गैदर सो मच वोकैब, ठीक है, वर्ड्स इन योर माइंड, ठीक है। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बुक रीडिंग इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। तो अच्छा, अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है। उसमें से मैं आपको कुछ बुक्स दिखाती हूँ जो ये सारी हैं, ठीक है। ये है कंपाउंड इफेक्ट, एटॉमिक हैबिट्स, दिस वन, ठीक है, ये तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत कलेक्शन है, 15-20 बुक्स का, ठीक है। आप हैबिट बनाइए, अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए तो हम अपना सम अप कर लेते हैं। तो अगर हम डायबिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्ट्रेस, जो और डिजीज़ में भी हो सकता है। तो अगर हम स्ट्रेस पे काम कर रहे हैं, हम यूज़ कर सकते हैं एरोमा थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, गार्डनिंग, बुक रीडिंग, ठीक है। और जो भी आपकी हॉबी है, मतलब आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है, किसी की डांस होती है, किसी की कुकिंग होती है। जैसे मेरी हॉबी कुकिंग भी है, तो मुझे कुकिंग जब मैं करती हूँ तो मेरा स्ट्रेस रिलीव होता है। आई लव टू कुक समथिंग डिलीशियस। कभी ना कभी कुछ भी मन करता है तो मैं कुक करके वो खाते हैं हम लोग। तो आप कुकिंग कर सकते हैं। किसी को शॉपिंग, किसी का हॉबी होता है तो आप शॉपिंग करिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें फाइनेंस आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आपको उस तरीके से अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। किसी को मूवीज़ देखना पसंद होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके साथ जब आप अपना डायबिटीज़ में डाइट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, आप फिज़िकल एक्सरसाइज भी करें, ठीक है। और हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम जब बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो आप इनको भी इन्वॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ और आपको ओवरऑल आपकी वेलबींग में वो सपोर्ट करें। तो टॉक टू पीपल यू लव, ठीक है। और अपनी बॉडी का हमें ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, और अपनी हमें डाइट लेना है। तो जब हम डाइट की बात करते हैं तो जब भी आप फूड सेलेक्ट कर रहे हैं, आप इंग्रेडिएंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑलवेज रीड न्यूट्रिशनल फैक्ट, ठीक है, क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, और चूज़ नेचुरल थिंग ओवर द प्रिजर्वेटिव और पैकेट थिंग। जैसे अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो गार्लिक का पेस्ट चाहिए, तो रादर दैन यूजिंग फ्रॉम द मार्केट वाला पाउच वाला, यू मेक पेस्ट फ्रॉम दी लहसुन का जो वो आता है ना, नॉर्मल मार्केट में सब्जी मंडी में मिलता है, वो यूज़ करें, उसका पेस्ट बनाएं, वो डालें रादर दैन यूजिंग दी पाउच वाला, ठीक है। ऐसे ही सॉसेस का फ्रेश सॉस यूज़ करें घर में बना के। मतलब पहले वर्क ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, देन ग्रेजुअली एंड ओवर द टाइम इट विल
बी कन्वर्टेड इनटू अ हैबिट, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो आपको जो प्रैक्टिस है वो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, ठीक है। और आपको आप ही की बॉडी है, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आप ही जिम्मेदार, आप ही रिस्पॉन्सिबल, और आप ही की बॉडी को रिजल्ट मिलेगा, हमें ये सोचते हुए उस पर काम करना है। सो आज के व्लॉग में हम इतना ही कवर करेंगे, और इसी के साथ मैं इसके अपने व्लॉग को एंड करूँगी। इसी के साथ मैं मिलूँगी बहुत ही जल्द अपने एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।